नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं विनोद लांबा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आज हरियाणा और हिमाचल के बीच सिरमौर में नदी के तट पर आदि बद्री धाम निर्माण के लिए एक एमओयू साइन होगा। समझौते पर हस्ताक्षर के लिए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर खुद पंचकुला पहुंच रहे हैं। सीएम जयराम का ये एक दिवसीय दौरा रहेगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण सौगात हरियाणा और हिमाचल के लिहाज से दोनों ही प्रदेशों के लिए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी को करोड़ों की सौगात दी है। दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी में 15 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत की तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लोग हमारा विलय बीजेपी में कराने की बात करते हैं, पंजाब में तो उनका विलय जिनके विरोध में वो थे उनके साथ होता दिख रहा है जी। वो दिन दूर नहीं, जिस तरह लोग छोड़ कर उनको जा रहे हैं और हमारे पास और मजबूती से आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि दिग्विजय ने जो बात आज कही है 2024 पे, उस पर हम अमल करवाने का भी काम करेंगे। योजनाओं के साथ साथ दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं इनेलो पर भी पलटवार करते नजर आए। अब बात करते हैं विधायक सुभाष सदा ने कहा है कि संपत्ति को रजिस्ट्री करवाने के लिए नगर परिषद के प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे रिपोर्ट के रिकॉर्ड से किसी प्रकार का लिंक नहीं रहेगा। अब राजस्व विभाग अपने रिकॉर्ड को देखने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री करेगा, क्योंकि नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी का सर्वे केवल हाउस टैक्स कलेक्शन के लिए ही किया जा रहा है। इस गंभीर विषय को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नगर निकाय के मंत्री बनाए गए कमल गुप्ता के समक्ष रखा गया है। इस विषय को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेवेन्यू में वो उसी को बात को लेकर चलते थे, रेवेन्यू टैक्स कहते थे भी हम रजिस्ट्री नहीं करते। इन बातों को लेके जो भी कॉर्पोरेशन के अंदर मैं कहूंगा जितनी भी प्रॉपर्टी के टैक्स है वो पर्सनल लिमिट के तक है, उसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड का अपना है, उसके तहत अपनी रजिस्ट्रियां वो करें। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन का पद संभालने के बाद रेणु भाटिया ने कहा है कि वो आयोग महिलाओं के प्रति अपराध से सख्ती से निपटेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाएं भी अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना करें। सोनीपत कृषि विभाग ने किसानों को गेहूं की फसल को पीले रतुआ के प्रकोप से बचाने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। कृषि एवं कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार ने सलाह दी है कि किसान जिस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उसमें 0.1% की दर से घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। इस मौसम में किसानों को अपनी गेहूं की फसलों में लगने वाली पीला रतुआ की बीमारी से बचाव अवश्य करना चाहिए। हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेहूं के खेतों में यह बाकायदा फसल में पीला रतुआ जो है, यानी कि पीला पत्ता जो आप देख रहे हो, एक तरह से यह एक बीमारी है। अगर हम बात करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को उसके खेतों में गेहूं की फसल में अगर पीले रतुआ का प्रकोप होता है तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यकता से अधिक सिंचाई गेहूं की फसल में न की जाए। साथ ही नाइट्रोजन खाद को भी खेत में कम ही डाला जाए। किसान खास तौर से मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं और संतुलित खाद ही अपने गेहूं के खेतों में अवश्य डालें। इस तरह की बीमारी की फसलों में अधिकतर जो है जनवरी के लास्ट सप्ताह और फरवरी के प्रथम सप्ताह में यह बीमारी आती है, और किसान अगर थोड़ी ही भी सावधानी बरतते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत, हरियाणा। इंडियन नेवी के डॉकयार्ड आईएनएस रणवीर में हुए धमाके में शहीद हुए कृष्ण कुमार को राजकीय सम्मान और नेवी के गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। सभी ने नम आंखों से शहीद को विदा किया। शहीद कृष्ण कुमार के बड़े बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। शहीद की अंतिम विदाई में श्रद्धांजलि देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान पानीपत के सूतना गांव में बड़ी तादाद में लोग जुटे, साथ ही कई अधिकारी और विधायक भी मौजूद रहे।
मैं MCPO कृष्ण कुमार का सबसे बड़ा बेटा हूं और मुझे गर्व है कि मेरे पापा एक देश के लिए शहीद हुए हैं और मैं उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं भी जरूर एक दिन उनका नाम रोशन करूंगा, मैं भी फौज ज्वाइन करूंगा। कृष्ण कुमार जी की वीर गति के प्राप्त होने के अनुसार यहाँ राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया है और परिवार को भी सरकार की तरफ से में सांत्वना दी है और अन्य जो कार्य होंगे जो इससे जुड़े हैं वो सभी वक्त पे पूरे किए जाएंगे। गांव वालों ने अभी एक स्टेडियम का नामकरण या स्कूल के लिए कहा था, उस पर भी सहानुभूति पर विचार किया जाए। हिसार में कोरोना संक्रमण के 430 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1296 और रिकवरी रेट घटकर 95.67% ही हो गया है। हिसार के CMO डॉक्टर रत्ता भारती ने बताया कि कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। वैक्सीन सुरक्षा कवच देती है और उस सुरक्षा कवच को बनाए रखने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और जिनके जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सारे 60 ईयर से ऊपर अपना सर्टिफिकेट या ट्रीटमेंट की लाएं प्रिस्क्रिप्शन और उन्हें भी हम लगा रहे हैं तीसरी डोज, प्रिकॉशनरी डोज। और स्कूल के बच्चों का भी जो हमारा 3 जनवरी को शुरू हुआ था उसमें भी हमारी 80% की करीब कवरेज हो गई है, जो कि एक बहुत अलग उत्साह दिखा था स्कूल के बच्चों में और टीचर्स में भी और उनके पेरेंट्स में। रोहतक के सांपला कस्बे की 7 साल की खिलाड़ी दिशा विशिष्ट ने राजस्थान की बाल धाविका पूजा बिश्नोई का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया है। दिशी को उम्मीद है कि वो पूजा के रिकॉर्ड को तोड़कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराएंगी। हम जितना करा सकते हैं उतना तो हम करा ही रहे हैं। जैसे प्रशासन का कोई सपोर्ट मिलता है या कोच वगैरह कोई मिलता है तो वो अच्छी करा सकते हैं रनिंग, क्योंकि हमारे से तो अच्छा ही जानते हैं। हम तो जैसे हैं वैसे ही दौड़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसमें अच्छा कर रही है। तो जैसे प्रोफेसर कोई अच्छा दौड़ाएगा इसको तो और कम भी आ सकता है शायद। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब वक्त है हिमाचल की बात का। धर्मशाला पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के सालपड़ क्षेत्र में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शराब कहां से ली गई, शराब में किस तरह से क्या कुछ मिलाया गया था, इसकी जांच की जा रही है। आबकारी विभाग को मामले की गहनता से जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, इस बारे में उचित कार्रवाई करने के निर्देश DGP को जारी किए गए हैं। SIT गठित कर ली है, बहुत दुखद घटना है और जो उसमें शायद 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हमने सभी जो मृतक परिवार हैं उनको 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। SIT कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और ये शराब कहाँ से प्रोक्योर किया गया, यानी कि कहाँ से लिया गया था, और उस सारे मामले की वो जांच होगी। हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जाहिर की और कहा कि मौतों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते इस हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस पूरी जिस तरह से कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और गुंजाइश नहीं की जा सकती। उन्होंने सभी से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है और कहा है कि स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। साथ ही आशंका जताई है कि शायद अभी कोरोना की तीसरी लहर में पीक आना बाकी है। ऐसे में सभी को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को पुख्ता बंदोबस्त होने का भी दावा किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी पर भी चिंता जाहिर की और यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मामले में भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये संक्रमण का दौर पूरे देश भर में जिस प्रकार से इन दिनों में चल रहा है, तो अभी यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद अभी पीक आना बाकी है। तो इसका मतलब यही है कि मामले अभी और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए सावधानी के साथ काम करेंगे और निश्चित रूप से इस दौर से भी हम बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास भरोसा है।
हमीरपुर में पुलिस विभाग के 50 से ज्यादा जवान कोविड पॉजिटिव आए हैं। पुलिस जवानों को बूस्टर डोज ना लगाया जा रहा है और इसके साथ ही जिले में अब तक 50 पुलिस जवान कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। बूस्टर डोज की शुरुआत के साथ इन मामलों में कुछ कमी आ सकती है। लोगों से कोविड महामारी से बचाव की अपील भी की जा रही है। इस वजह से जो पुलिस पर्सनल है, जो पुलिस कर्मचारी हैं जिला हमीरपुर में, वो भी काफ़ी संक्रमित हो गए हैं। पुलिस थाना सदर जो है वो पिछले हफ्ते 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए बंद किया गया था, क्योंकि हमारे वहाँ पर 14 लोग पॉजिटिव आ गए थे। हाल फिलहाल में पुलिस थाना नदौन, वहाँ के भी कर्मचारी काफ़ी संक्रमित हैं और पुलिस थाना नदौन के बाहर ही हमने अपने आईओ साहब को बिठाया हुआ है और वो बाहर ही कंप्लेनेंट से डील कर रहे हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो पुलिस हमीरपुर जिला के इस समय 50 के आसपास जो पुलिस कर्मचारी हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। खुंडिया क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने खुंडिया में एसडीएम और बीडीओ ऑफिस खोलने की मांग की। प्रतिनिधियों ने कहा कि खुंडिया तहसील के तहत लगड़ू और मंझीड़ उप तहसीलें जो हैं और 27 पंचायतें आती हैं। हालांकि तहसील के तहत आबादी बेहद कम हो लेकिन क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। कई गांवों के जो एसडीएम ऑफिस से लेकर जो दूरी है वो 40 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसके चलते वो खुंडिया क्षेत्र में दोनों दफ्तर खोलने की मांग को लगातार बना रहे हैं और इस चीज को लेकर मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की दूरी है, क्षेत्रफल बड़ा है, मांग इस तरह की है कि 2 तहसील खोली जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमने ब्लॉक इस वक्त जो विकास खंड जो है वो हमारा देहरा पड़ता है, जो कि अब विधानसभा क्षेत्र भी लग हो चुका है। तो उसके लिए हमने कहा कि हमारी 27 पंचायतें हैं तो हमारा ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक ऑफिस वो तहसील खुंडिया जो हेडक्वार्टर है हमारा, वहां पर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में 5 दिवसीय राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें यूटी लद्दाख, आईटीबीपी तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित कुल्लू की 6 टीमों ने अपना दमखम दिखाया। चैंपियनशिप में लद्दाख की टीम ने बाजी मार ली तो चंडीगढ़ की टीम उप विजेता रही। कार्यक्रम को केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीडियो मैसेज के जरिए संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, मैं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और लाहौल स्पीति को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का सफल आयोजन किया। पहले से पता था कि ऐसा नाम का गेम होता है, तो मुझे मतलब ख्वाहिश ड्रीम था कि मुझे खेलना है। लेकिन हमारे कारगिल में उतना लड़कियों को खेला नहीं जाता था, सिर्फ लड़के खेलते थे, लड़कियों का उतना पता नहीं था। फिर 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया था लड़कियों का, जो कारगिल में हम लोग फर्स्ट खेलते थे। तो उसके साथ साथ हमने वुमेन आइस हॉकी जो लद्दाख की लड़कियां हैं उनका देखा था, वो लोग इंटरनेशनल खेले हुए हैं। तो इसी के साथ साथ हमें भी मतलब ख्वाहिश हो गया कि मतलब खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे। हमने कल बोला हम सिल्वर मेडल मिला चंडीगढ़ टीम को, माँ बाप को बोला, फिर वो लोग बहुत खुश है। आगे आप ऐसे तरह बढ़ो, मेडल लाओ, ऐसा बोल रहे थे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्पीति में पहले मैंने नहीं सुना था यहाँ पर आइस हॉकी होगा या वो होगा। फिर मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सारे रिंग भी बना चुका है, फिर खेलने में भी बहुत आसान, क्या बोलते हैं, मज़ा आ रहा है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को और आइस हॉकी एसोसिएशन लाहौल स्पीति को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने शानदार आयोजन 9th आइस हॉकी का करवाया है, चैंपियनशिप का करवाया है और इसमें हमारी युवा खिलाड़ियों को खेलने का अवसर भी मिला। हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर जो यहाँ पर बनने जा रहा है उसमें भी आइस हॉकी रिंक बनेगा। वहाँ पर हमारे यहाँ के बेटे बेटियों को खेलने का अवसर मिलेगा, ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा और भविष्य में देश और प्रदेश के लिए मेडल जीतने के अवसर भी मिलेंगे।